हे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भले ही नए हों, लेकिन आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, पर्टिकुलरली एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक एसआईपी और दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसी फैसिलिटी है जो इन्वेस्टर को उसके सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम में एक फिक्स्ड अमाउंट को प्री डिफाइंड इंटरवल्स में इन्वेस्ट करने का मौका देती है। दोस्तों, इससे ये इंश्योर होता है कि इन्वेस्टर एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट करता रहे और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी ले सके। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स एक्सपोजर होने से अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और साथ ही साथ वोलैटिलिटी के केस में डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्शन भी मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको डिफरेंट कैटेगरीज के टॉप म्यूचुअल फंड्स बताएंगे जिसने पिछले 5 साल के सीएजीआर बेसिस पे बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप फंड्स। दोस्तों, लार्ज कैप फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो मेनली इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो बिजनेसेस होती हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं और उनका उनके ऑपरेशंस के टर्म्स में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। ऐसी कंपनीज के फाइनेंशियल्स भी दोस्तों अच्छे होते हैं और वही इनके स्टॉक रिटर्न में भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर स्मॉल और मिड कैप से कंपेयर किया जाए तो लार्ज कैप में डाउनसाइड रिस्क कम हो जाता है। दोस्तों, वैल्यू रिसर्च के हिसाब से पिछले 5 साल के सीएजीआर रिटर्न्स के बेसिस पे इस कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट, जिसने 20% रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड 17.9% रिटर्न्स के साथ। क्वांट फोकस्ड फंड एसआईपी रिटर्न्स के 1, 3 और 5 इयर्स के रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और एसेट अंडर मैनेजमेंट अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, इस फंड ने 97% असेट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में और रेस्ट कैश फॉर्म में एलोकेट किए हुए हैं। इस फंड की टॉप सेक्टोरल होल्डिंग्स में शामिल हैं आईटीसी लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, एसबीआई लिमिटेड, यूपीएल और आईसीआईसीआई लिमिटेड। टॉप 10 स्टॉक 69.13% ऑफ टोटल असेट्स होल्ड करते हैं। दोस्तों, फंड की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन रेशियोज को समझ सकते हैं। अब आप इस फंड के फंड मैनेजर की डिटेल्स अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आइए आते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी पे जो कि है फ्लेक्सी कैप फंड्स। सो फ्लेक्सी कैप फंड्स सिर्फ डिफरेंट मार्केट कैप्स एंड डिफरेंट सेक्टर ऑफ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं, रादर इसके पास इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का एक्सपोजर और फ्रीडम भी होता है। दोस्तों, इन फंड्स के मिनिमम 65% असेट्स इक्विटी में इन्वेस्टेड होने चाहिए। इसमें लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की कोई भी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं होती है। पिछले 5 साल के सीएजीआर रिटर्न्स के बेसिस पे इस कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स रहे हैं क्वांट फ्लेक्सी फंड 27.9% रिटर्न्स के साथ, उसके बाद पराग पारिक फ्लेक्सी फंड 22.2% रिटर्न्स के साथ। अब आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एसआईपी रिटर्न्स के 1, 3 और 5 ईयर रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और एसेट अंडर मैनेजमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके 99.4% ऑफ असेट इक्विटी पार्ट में एलोकेटेड है और बाकी कैश फॉर्म में। अब आप सेक्टर वाइज एलोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, इस फंड की कुछ टॉप होल्डिंग कंपनीज हैं आईटीसी लिमिटेड, एसबीआई लिमिटेड, आईसीआईसीआई लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड। टॉप 10 स्टॉक्स फंड का 55.34% ऑफ टोटल असेट्स होल्ड करते हैं। अब आप स्क्रीन पे कुछ की टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं जो कि फंड को बेटर एनालाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, फंड मैनेजर की डिटेल्स कुछ इस तरीके से है आपकी स्क्रीन पे। अब हमारे लिस्ट में थर्ड कैटेगरी है मिड कैप फंड्स। सो मिड कैप फंड्स मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसे अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज माना जाता है। दोस्तों, मार्केट कैप रैंकिंग में 101 से 250th रैंक की कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। मिड कैप स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक से ज्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप से कम रिस्की। हालांकि मिड कैप फंड्स लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में टॉप फंड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड 5 इयर्स में 30% सीएजीआर रिटर्न्स के साथ। उसके बाद है क्वांट मिड कैप फंड 28.7% रिटर्न्स के साथ। आइए पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में बात करते हैं। फंड हाउस अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस का कॉम्बिनेशन यूज करेगा। ये हर स्टॉक के फंडामेंटल्स पर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा पे फोकस करेगा।
ये फंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेगा जिसमें अलग अलग सेक्टर्स से एक्सपोजर मिल रहा हो। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के 1-3-5 ईयर्स के रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और असेट अंडर मैनेजमेंट अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, कंपनी करंटली असेट अंडर मैनेजमेंट का 94.4% इक्विटी सेगमेंट में, 5.3% डेट सेगमेंट में और 0.3% कैश फॉर्म में होल्ड करती है। अब आप स्क्रीन पे फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देख सकते हैं। इस फंड की कुछ टॉप होल्डिंग्स में शामिल है ABB इंडिया लिमिटेड, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, TVS कंपनी लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड एटसेट्रा। टॉप 10 स्टॉक्स 35.82% ऑफ टोटल असेट्स होल्ड करते हैं। अब आप स्क्रीन पे कुछ की टेक्निकल रेशियोज भी देख सकते हैं जो आपको इस फंड को बेटर एनालाइज करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, स्क्रीन पे आप फंड मैनेजर्स की डिटेल्स भी अब देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब फोर्थ कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड स्मॉलर साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैप रैंकिंग के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप कंपनीज की रैंकिंग 250 एंड ऑनवर्ड्स स्टार्ट होती है। इन कंपनीज में एक्सट्रीम ग्रोथ एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटीज तो है, पर इनमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है क्योंकि लॉस की पॉसिबिलिटी भी तो हाई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंपनीज के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है और इसका कारण हो सकता है लैक ऑफ स्केलेबिलिटी या कंपटीशन, और इस वजह से इनके फाइनेंशियल्स भी इंपैक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये इन टर्न स्टॉक रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, इस स्पेस में हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल भी होता है। हम यहाँ जो फंड कवर कर रहे हैं दोस्तों वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका 5 साल का CAGR रिटर्न 34.4% रहा। उसके बाद है कोटक स्मॉल कैप फंड, उतने ही समय में इसने 28.4% रिटर्न्स दिए हैं। तो अब आप स्क्रीन पे क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट के 1, 3 और 5 ईयर के रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हैं। दोस्तों, कंपनी फिलहाल 94.4% ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट इक्विटी सेगमेंट में और बाकी का कैश फॉर्म में होल्ड करती है। अब आप इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन भी देख सकते हैं। दोस्तों, फंड की टॉप होल्डिंग्स में शामिल है ITC लिमिटेड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और लिंडे इंडिया लिमिटेड एटसेट्रा। दोस्तों, टॉप 10 स्टॉक्स टोटल असेट का 40.96% होल्ड करते हैं। आप स्क्रीन पे कुछ की टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं आप, जो आपको फंड को बेटर एनालाइज करने में काफी हेल्प करेगा। दोस्तों, इसके फंड मैनेजर्स की डिटेल्स अब हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सो हमारी फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी है ELSS। दोस्तों, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स इकलौते ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जो सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख रुपीस तक। हालांकि इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों, इस कैटेगरी का टॉप फंड है क्वांट टैक्स प्लान, जिसका पिछले 5 साल में 32.7% CAGR रिटर्न रहा। उसके बाद IDFC टैक्स एडवांटेज फंड 20.6% रिटर्न के साथ। क्वांट टैक्स प्लान फंड के 1-3-5 ईयर्स के रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, असेट अंडर मैनेजमेंट अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दोस्तों, कंपनी करंटली अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट का इक्विटी सेगमेंट में और रेस्ट कैश फॉर्म में होल्ड करती है। तो ये रहा स्क्रीन पे सेक्टर वाइज एलोकेशन इस फंड का। दोस्तों, फंड की टॉप होल्डिंग्स में शामिल है ITC लिमिटेड, SBI लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, पतंजलि फूड्स लिमिटेड एटसेट्रा। टॉप 10 स्टॉक्स टोटल असेट का 54.41% होल्ड करते हैं। अब आप कुछ की टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं जो आपको फंड को बेटर एनालाइज करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, इसके फंड मैनेजर्स हैं वत्सल सहगल और अंकी ए पांडे। तो दोस्तों, ये थे पिछले 5 साल के CAGR बेसिस पे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और ELSS कैटेगरीज के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। प्लीज नोट कि ये फंड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज अपनी रिसर्च खुद करिएगा या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा। म्यूचुअल फंड्स पे और भी अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.